अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हमारे जो है दीनी भाइयों, आपका ये इजलास कल ही से जो है चल रहा है। बहुत कुछ सुनने सुनाने का जो है मौका मिला। हम लोग सब मिल करके दुआ करें कि अल्लाह हमको अमल की तौफीक दे, आमीन। आपका ये इजलास का उन्वान दो है, एक तो दस्तारबंदी है और दूसरा है तहफ़्फ़ुज़ मदारिस। बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं आपको जो है चंद बातें बता करके रुखसत दूंगा। आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, माली एतबार से हो, दीनी एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, वो तमाम के तमाम मसाइल खुद हमारा पैदा किया हुआ है। हम राह रास्त को छोड़ दिया, जो सीधा रास्ता था मंजिल तक पहुंचने का, दुनिया में भी आखिरत में भी, वो रास्ता हमने छोड़ दिया। वो रास्ता छोड़ने की वजह से हम भटक गए हैं। कभी जंगल आता है सामने तो कभी दरिया आ जाता है सामने, कभी रेगिस्तान आ जाता है सामने और हम परेशान हो जाते हैं। कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, उसमें 114 सूरत है। सबसे पहली सूरत जो है सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाह है। तो सूरह फातिहा अल्लाह ने नाजिल करके कुरान से कैसे फायदा हासिल किया जाए और कुरान से क्या मांगा जाए, वो चीज अल्लाह ने सूरह फातिहा में बताया। यानी कुरान अल्लाह ने नाजिल किया और उससे फायदा कैसे हासिल करेंगे, ये खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया। अब बताइए कि जब कोई बीमार का इलाज डॉक्टर कर रहा हो और वो डॉक्टर उस दवाई को बनाने वाला भी है और सबसे बेहतरीन जो है क्या नुस्खा है उनके पास, और जब वो नुस्खा बता दे और फिर हम उस नुस्खे को छोड़कर दूसरे जो है ऐसा ऐरा गैरा डॉक्टर से राब्ता करें, उनके जो है दिए हुए दवाई का इस्तेमाल करें, तो वह हमारा इलाज होगा उसमें? ये तो हिमाकत होगी, बेवकूफ़ी होगी। यही चीज़ आज हमारे साथ है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, कायनात को पैदा किया, कौन सी चीज का क्या फायदा क्या नुकसान है, किस रास्ते पे चल के आदमी नाकाम होगा, किस रास्ते पे चल के आदमी कामयाब होगा, उसके लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। और खुद अल्लाह ने कुरान के शुरू में सबसे पहली सूरत में फरमा दिया कि एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि तुम राह रास्त का दुआ मांगो। राह रास्त कौन सा है? राह रास्त वह है जिस पर अल्लाह ने इनाम किया है, और दो रास्ते से अल्लाह ने ना मना किया कि अल्लाह उस रास्ते पर हमको जो है क्या न चलाए। वो दो रास्ता कौन है? एक तो वो लोग हैं जो अपनी गुमराही की वजह से अजाब का मुस्तहिक हो गया, और दूसरा वो लोग हैं जो गुमराह हैं, भटक रहे हैं, सही रास्ता उनको नहीं मिल रहा है। तो कुरान ने साफ कह दिया, कुरान ने साफ कह दिया कि ये रास्ता कामयाबी का है, ये रास्ता जो है नाकामी का है। आज हम लोग जो समाज के अंदर जो मसाइल है उनको हम मोटे तौर पर तीन जो है चीजों में जो है क्या बांट सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे अंदर जहालत है, दूसरी चीज ये है कि हमारे अंदर जो है क्या गुर्बत है, तीसरी चीज है नाइत्तफाकी, तीसरी चीज है नाइत्तफाकी। और जहालत का दूर करना और माशी हालत को ठीक करना, ये दोनों चीज का ताल्लुक बहुत गहरा है इत्तेहाद से। आपस में जब इत्तेहाद होगा तो इत्तेहाद के जरिए से हम अपने तालीमी मसाइल को भी हल कर सकते हैं और अपने माशी हालात को भी दुरुस्त कर सकते हैं। और इत्तेहाद कैसे होगा?
सभी लोग बोलते हैं कि घर घर में इख्तलाफ है, बेटा और बाप में इख्तलाफ है, मियाँ बीवी में जो है क्या इख्तलाफ है, और गाँव में जो है क्या इख्तलाफ है, बिरादरी इख्तलाफ, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इख्तलाफ ही इख्तलाफ नजर आता है। तो ये इख्तलाफ खत्म कैसे होगा, आपस में इत्तेहाद कैसे कायम होगा, इनका भी नुस्खा कुरान ने बता दिया। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह के रस्सी को मजबूती से जो है क्या पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में बिखरो नहीं। यही तुम्हारे अंदर जो है इत्तेहाद जो है क्या पैदा करेगा। तारीख शाहिद है कि सहाबा किराम के दरमियान में बहुत ज्यादा इख्तलाफ था। कबायली इख्तलाफ ऐसा था कि एक बकरी के मारे जाने पर 100 साल तक दो कबीलों में जंग होती थी, दो कबीलों में जंग होती थी। लेकिन जब उन्होंने ईमान लाया और कुरान का जो है क्या बताए हुए रास्ते पर जो है क्या चला, तो वो लोग जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एक दूसरे का जो है हमदर्द बन गए, जानिसार बन गए। और 100 साल का और 50 साल का जो झगड़ा था वो एक लख्त उनके दरमियान में जो है खत्म हो गया। और ये इत्तेहाद का बरकत थी। वो बकरी चरवाहा जिसको कोई हुकूमत घास नहीं डालना चाहती थी, उस दौर का जो दो सुपर हुकूमत थी वो अरब खित्ते को या ना में हुकूमत करना नहीं चाहती थी, इसलिए वहाँ कुछ था ही नहीं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान और बकरी और ऊँट के सिवा। तो वो लोग उधर जो है हुकूमत के लिए कुछ दिलचस्पी नहीं रखता था। लेकिन वही बकरी चरवाहा पूरी दुनिया का रहनुमा बन गया, हाथी बन गया। तो उसकी वजह यही जो है क्या कुरान है। तो ये सिराते मुस्तकीम हमको कहां से मिलेगा, वो रोशनी कौन सी है जिससे हमको नजर आएगा कि ये सीधा रास्ता है और ये टेढ़ा रास्ता है। ये रोशनी मिलेगा दीन की तालीम से। दीन की तालीम मदरसों में होती है, कुरान की जो है तालीम से आएगा। तो ये मदारिस जो है सिराते मुस्तकीम को बतलाने वाली जो है क्या तालीम देती है। तो जब तक हमारा मदारिस जो है सही ढंग से रहेगा तो हमको सिराते मुस्तकीम की तालीम मिलती रहेगी, वो रोशनी हमको जो है मिलती रहेगी। अगर हमने मदारिस के जो है निज़ाम को गड़बड़ किया और उनसे बेतवज्जी बरती तो फिर गुमराही हमारी जो है मुकद्दर है। मैं अब कोई ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, मैं अपने बड़ों का एक तजुर्बा वाली बात जो उन्होंने जो है क्या फरमाया वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा क्योंकि ज्यादा दिन नहीं गुजरा है। हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब कासमी जो MP भी रहे, जमीयत उलमा हिंद का बरसों तक जनरल सेक्रेटरी भी रहे, उन्होंने अपने एक जो है मदरसे के बयान में, मदरसे के जलसे में यह बयान फरमाया कि मदारिस को जितना खतरा बाहर से नहीं है उतना खतरा उनको अंदर से। मदारिस को जितना जो है क्या खतरा बाहर से नहीं है उससे ज्यादा खतरा अंदर से है। आज तो बाहर का खतरा भी हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी जो है नाम मौलाना सोहराब आलम साहब नाज़िम जो है क्या नायब नाज़िम इमारत शरिया ने आपके सामने बयान किया कि आप देख लिए असम में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, वो सब आपके सामने रख दिया। ये तो बाहर का जो है क्या खतरा है, बाहर का हमला है। लेकिन जब कोई मकान मजबूत होता है, जब कोई मकान मजबूत होता है तो बाहर का जो है क्या जो बलाएं उस पर आती है, जो भी तूफान आता है वो उनके दीवारों से टकरा करके वापस चला जाता है। जो घर मजबूत होगा तूफान और आंधी में वो उनको जो है क्या नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जो दरख्त मजबूत होता है उनका जड़ जो है क्या जमीन के अंदर पैवस्त होता है, कोई तूफान कोई आंधी उनको उखाड़ नहीं सकता है। तो अगर ये मदारिस जो हमारा जो है दीन का जामिन है, अगर ये मजबूती के साथ मुसलमानों के अंदर राखसिक हो जाए, मजबूती के साथ मुसलमान इनको जो है क्या पकड़ ले तो कोई ताकत उनको बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रही के अंदर की जो है खतरा क्या ज्यादा है, सबसे बड़ा खतरा यह है आज के दौर में कि हमने मदारिस को दौलत की नजर से देखा है,
देखना शुरू कर दिया है। हम इस बात को परखते हैं कि मदरसा में पढ़ेगा तो क्या मिलेगा, यानी कितना टका मिलेगा, कितने टके की नौकरी मिलेगी। और अगर स्कूल में पढ़ेंगे तो हमको जो है कितने की जो है नौकरी मिलेगी। सबसे बुनियादी जो एतकाद के अंदर, नजरिए के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ वो बुनियाद यही है। हम मदरसे के तालीम इसलिए नहीं हासिल करें कि हमको पैसा कितना मिलेगा, बल्कि मदरसे की तालीम हम अपने दीन को सुधारने के लिए और अपनी आखिरत को बनाने के लिए सीखें। और इसके इस नुक्ते निगाह से हम इनको जो है क्या देखें, तो फिर मदारिस की तालीम से हमको बेरगबती पैदा नहीं होगी। मदारिस की तरफ हम जो है तवज्जो करेंगे। यही असल जो है क्या बुनियादी खराबी है। तो चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, अगरचे सरहद के लोग बड़े जफाकश होते हैं, लेकिन उनका भी कोई हद होता है, उनका भी कोई हद होता है। जो जलसे में हाफिज कुरान का बाराती बन करके आया था, अब पता चला कि उनमें से कितने बाराती ना हाफिज कुरान का जो है लिए आया था, और कितना जो है वो ऐसे ही आया था जो वापस हो गया। जैसे बारात में होता है ना, कोई आया खाने के लिए, खाया चला गया, और कोई आता है जहेज के लिए, और लड़का आता है दुल्हन के लिए, है ना। तो यही हाल हम लोगों का हो गया है। अपनी सच्ची मोहब्बत का जो है सबूत दीजिए। आप जो है सरहदी इलाके के लोग हैं, जिस तरह से बॉर्डर का आप हिफाजत करते हैं, उसी तरह हमें पूरी उम्मीद है, पहले भी आपने किया है, आगे भी करेंगे, मिल्लत की भी हिफाजत करेंगे। मुल्क और मिल्लत की हिफाजत का दारो मदार सरहद पर होता है, और सरहद का जो मुहाफिज होता है वो बहुत मजबूत होता है। अल्लाह करे कि आपको अपने आबा व अजदाद की तरह मुल्क और मिल्लत की जो है क्या जिम्मेदारी और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी निभाने की तौफीक इनायत करे। वो दौर भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मा अलैना इल्लल बलाग।